बता दें जंतर मंतर पर लगातार पहलवानों का जो धरना प्रदर्शन है वो जारी है। विरोध का आज दूसरा दिन है। कल से 30 से ज्यादा पहलवान धरने पर बैठे हुए हैं। बबीता फोगाट भी धरने पर शामिल होने के लिए पहुंच गई है और इस मौके पर बबीता फोगाट ने कहा कि मैं अपने साथी खिलाड़ियों के साथ हूं, सरकार से हर स्तर पर मसले को उठाने का काम करूंगी और सरकार पर भी उन्होंने भरोसा जताया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अब बबीता फोगाट भी वहां पर धरने पर पहुंच गई हैं। सभी को नमस्कार। आप सभी को पता है कि हम धरना दे रहे हैं, सभी पहलवान और जंतर मंतर में बैठे हैं। तो मैं आप सभी से निवेदन करता हूं, जो कुश्ती जगत से हैं, कोचेज हैं, हमारे गुरु हैं, खलीफा हैं और हमारे पहलवान हैं, ये हमारे गेम को बचाने की लड़ाई है। इसमें आप हमारे साथ खड़े हुइए। और जो हमारे प्रेसिडेंट साहब बोल रहे हैं कि ये तो 3% है, 97% तो मेरे साथ है। तो आप सभी एकजुट होकर, क्योंकि हमें कुश्ती को बचाना है, जो आने वाला भविष्य है हमारा, उसको हमें बचाना है। तो आप सभी एक बार इकट्ठा होकर एकजुटता दिखाइए, क्योंकि कुश्ती को बचाना बहुत जरूरी है। कुश्ती ने ही हमें सब कुछ दिया है। तो आप कुश्ती से जुड़े हैं, आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप हमारा सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद। तो जो ओलंपियन हैं, कॉमनवेल्थ गेम्स में जो खेलने वाले पहलवान हैं, वो ऐसे कई सितारे जो हैं वो धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं और आरोप लगाया जा रहा है सीधे सीधे रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट बृजभूषण शरण सिंह पर। और ये बबीता फोगाट का आपको ट्वीट दिखा रहे हैं, जिसमें उन्होंने लिखा है कि कुश्ती के इस मामले में मैं अपने सभी साथी खिलाड़ियों के साथ खड़ी हूं। मैं आप सबको विश्वास दिलाती हूं कि सरकार से हर स्तर पर इस विषय को उठाने का काम करूंगी और खिलाड़ियों के भावनाओं के अनुरूप ही आगे का भविष्य तय होगा। और एक और ट्वीट उन्होंने किया हुआ है, जिसमें उन्होंने लिखा कि मैं अपने खिलाड़ियों की इस लड़ाई में उनके साथ हूं। मुझे सरकार पर पूरा भरोसा है कि वो विश्व में देश का मान सम्मान बढ़ाने वाले देश के खिलाड़ियों के साथ न्याय करेगी। और अब बबीता फोगाट खुद भी इस धरने में शामिल होने के लिए जंतर मंतर पर पहुंच चुकी हैं। और इससे पहले आपको बजरंग पूनिया का वो वीडियो मैसेज भी सुनवाया, जिसमें वो ऐसे लोगों से इस धरना प्रदर्शन में शामिल होने की अपील कर रहे हैं जो कुश्ती से जुड़े हुए हैं और मांग कर रहे हैं कि इस कुश्ती को बचाया जाए। धरने पर जो पहलवान बैठे हैं उनकी तस्वीरें भी आपको दिखा देते हैं, नाम बता देते हैं। बजरंग पूनिया है, विनेश फोगाट ये मुख्य चेहरे, और इसके अलावा साक्षी मलिक, सरिता मौर्य भी इस धरने प्रदर्शन में शामिल हो रही हैं। और अमित धनखड़, सुजीत मान, ये वो पहलवान जो इस धरने प्रदर्शन में शामिल हो रहे हैं। सोमवीर राठी हैं, राहुल मान हैं, अंशु मलिक, सत्यव्रत काद्यान हैं, ये वो तमाम खिलाड़ी। संगीता फोगाट, सोनम और जितेंद्र भी इस धरने प्रदर्शन में बैठे हुए हैं। ये वो मुख्य चेहरे जो वहां पर हैं। और इनके अलावा भी कई ऐसे जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो पहलवान हैं वो इस धरने प्रदर्शन में शामिल हो रहे हैं। रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के जो प्रेसिडेंट हैं बृजभूषण शरण सिंह, उन पर गंभीर आरोप हैं और उन्हीं आरोपों के मद्देनजर ये तमाम जो पहलवान हैं वो जंतर मंतर पर इकट्ठा हुए हैं और न्याय की गुहार लगा रहे हैं, मांग कर रहे हैं। और इस मामले में अब कई बड़े चेहरे सामने आ चुके हैं, समर्थन देते हुए दिखाई दे रहे हैं विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया को। इन्होंने कई गंभीर आरोप जो हैं वो लगाए हैं रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के भारतीय कुश्ती संघ के प्रधान बृजभूषण शरण सिंह पर। हालांकि बृजभूषण शरण सिंह ने अपने ऊपर लगे हुए आरोपों को बेबुनियाद बताया और साजिश बताया, लेकिन ये पहलवान, ये खिलाड़ी लगातार बैठे हुए हैं। आज दूसरा दिन है इनके धरने प्रदर्शन का और लगातार ये मांग कर रहे हैं कि इस मामले में जांच हो और बायकॉट का हैशटैग भी इस्तेमाल किया जा रहा है सोशल मीडिया पर और लगातार अपील की जा रही है ताकि बड़ी संख्या में लोग और जो खिलाड़ी हैं वो इस धरने प्रदर्शन के साथ जुड़ें। तो ये वो बड़े चेहरे हैं जो इस धरना प्रदर्शन को आगे बढ़ा रही हैं और जिन्होंने आरोप लगाया रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रमुख पर, प्रेसिडेंट पर यौन शोषण, मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का आरोप भी लगाया गया है। तो कई गंभीर आरोप लगाए गए और साथ ही यहाँ तक कि विनेश फोगाट का जो बयान सामने आया, उन्होंने यहाँ तक कहा है कि अगर पानी भी बिना मर्जी से पी लें फेडरेशन की तो फेडरेशन नाराज हो जाती है। इस तरह की बातें जो हैं वो कही गई हैं
यौन शोषण मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का आरोप तो लगाया ही गया है विनेश फोगाट की तरफ से। तो वहीं बजरंग पूनिया ने भी ये कहा तो जंतर मंतर पर पहलवानों का लगातार ये धरना प्रदर्शन जारी है और इसी बीच मेरे सहयोगी केशव कुमार भी जंतर मंतर पर पहुंच गए हैं इन खिलाड़ियों के बीच। केशव, क्या कुछ ताजा अपडेट फिलहाल, क्योंकि जंतर मंतर पर आज दूसरा दिन है और बबीता फोगाट भी वहां पर पहुंच चुकी हैं इन खिलाड़ियों का समर्थन करने के लिए। मैं आपको बता दूं, माहौल गरमाया हुआ है। काफी बड़ी संख्या में देश भर से, खासतौर पर हरियाणा से पहलवानों की संख्या अच्छी खासी यहाँ पर मौजूद है। विनेश फोगाट यहाँ पर है, साक्षी फोगाट यहाँ पर है, सोमवीर कादयान, बजरंग पूनिया और तमाम नामी पहलवान देश के सब यहाँ पर है। अभी हालिया अपडेट ये है कि साक्षी मलिक ने और बबीता फोगाट ने जितने भी लोग थे यहाँ पर उन्हें संबोधित किया है और मैसेज ये दिया गया है कि अब बबीता फोगाट को सरकार की तरफ से किया गया है दोनों पक्षों के बीच बातचीत करने के लिए और दोनों पक्षों के बीच रजामंदी कराने के लिए। साक्षी मलिक ने सबसे पहले इस बात का ऐलान किया कि बबीता फोगाट को नियुक्त किया गया है सरकार की तरफ से और फिर बबीता फोगाट ने कहा कि मैं सब कुछ होने से पहले एक खिलाड़ी हूं। देश ने मुझे बबीता फोगाट बनाया है, मुझे प्यार दिया है, वो इसलिए क्योंकि कुश्ती मेरे साथ थी और कुश्ती खिलाड़ियों के साथ किसी भी तरह की ज्यादती ना तो सरकार करेगी और ना हम होने देंगे। इसके साथ ही साक्षी मलिक ने यह भी साफ कर दिया है आम सहमति की बात कि जब तक सिचुएशन एकदम क्लैरिफाइड नहीं हो जाएगी, क्रिस्टल क्लियर जब तक नहीं हो जाएगा कि सरकार क्या बात मान रही है क्या बात नहीं मान रही है, तब तक धरना प्रदर्शन ऐसे ही चलता रहेगा। और अभी जहां हम खड़े हैं जंतर मंतर रोड पर, यहां से केवल 100-200 मीटर की दूरी पर ही मोहन शरण सिंह की कोठी है, उनका आवास है। उनके बाहर भी सुरक्षा व्यवस्था काफी चाकचौबंद की गई है, वहां पर भी हाई सिक्योरिटी अलर्ट जो है वो किया गया है। हालांकि वो अभी कोई रिएक्शन नहीं दे रहे हैं, ना ही वो प्रेस के साथियों से बात कर रहे हैं, अभी वो अपने आवास पर ही मौजूद है। अगर बात यहाँ की करें हितेंद्र, तो यहाँ पर बड़ी तादाद में तमाम कुछ किसान नेता भी पहुंचे हैं, युद्धवीर सिंह भी यहाँ पर पहुंचे हैं और भारतीय किसान यूनियन के कुछ नेता पहुंचे हैं, उन्होंने भी अपना समर्थन दिया है और बड़ी तादाद में जितने भी छोटी छोटी फेडरेशन हैं कुश्ती की, उन्होंने भी अपना समर्थन सभी को दिया है। तो हालिया अपडेट ये है कि जब तक सिचुएशन क्लैरिफाइड नहीं हो जाएगी, धरना प्रदर्शन ऐसे ही चलता रहेगा। हितेंद्र, अभी आप यहाँ पर सामने दिख रहे हैं, यहाँ बैरिकेड के उस तरफ, यहाँ पर सभी खिलाड़ी मौजूद हैं। एक बार मैं कैमरामैन से कहूंगा कि थोड़ा ऊपर फ्रेम दिखा दीजिए। विनेश यहाँ पर मौजूद हैं, वो अभी अब बोल रही थी, अपने साथियों को संबोधित कर रही थी। बजरंग पूनिया भी यहाँ पर बैठे हैं, सोमवीर कादयान भी यहाँ पर बैठे हैं। आप पूनिया को देख सकते हैं आप ऑरेंज कलर की जैकेट के अंदर, और सभी जितने भी लोग हैं यहाँ पर बैठे हैं वो सभी पहलवान हैं, चाहे वो स्टेट की फेडरेशन से आते हो चाहे वो नेशनल फेडरेशन से आते हो, और सभी की एक सुर ये मांग है कि जो अभी फेडरेशन है उसे बर्खास्त किया जाए, फेडरेशन किया जाए। जी लेकिन केशव, अगर बात की जाए, क्योंकि लगातार जिस तरीके से जो बात निकल करके सामने आ रही कि सरकार जब तक ये साफ नहीं हो जाती, स्थिति साफ नहीं हो जाती कि क्या कुछ बात मानी जा रही है क्या नहीं मानी जा रही है, लेकिन इसमें अपडेट क्या है, क्या मांग है खासतौर पर खिलाड़ियों की और सरकार की तरफ से अभी तक? क्योंकि सिर्फ एक नोटिस जो है वो जारी किया गया ब्रजभूषण सिंह को और उनसे जवाब जो है वो मांगा गया है, या इसके अलावा भी कुछ बात है? दिया गया है और उन्होंने, देखिए, लिखित रूप में तो नहीं, लेकिन ये कहा है कि अगर मैं गलत हूं तो मुझे चाहे फांसी पर लटका देना। उनसे जब पूछा गया कि क्या इस तरह की कोई भी हल्की सी भी गुंजाइश है, तो उन्होंने साफ तौर पर सिरे से नकार दिया है। इस पूरी जो भी घटनाक्रम है इसे राजनीति से प्रेरित बताया है। अब अंदर क्या कुछ है वो तो जांच के बाद ही फिलहाल तय होगा। हालांकि खेल मंत्रालय ने उनसे जवाब भी मांगा है, 3 दिन का समय है अभी जवाब को देने में। वो जवाब औपचारिक रूप में क्या लिख करके देते हैं, इसके बाद सिचुएशन पूरी क्लैरिफाइड हो जाएगी। यहाँ से अभी ब्रजमोहन शरण सिंह की तरफ से कुछ भी क्लैरिफाइड नहीं है, मौखिक रूप से उन्होंने अपने बयान दिए हैं और ये कहा है कि ये सब छोटी छोटी साजिश है, हम सभी खिलाड़ियों को बराबर ट्रीट करते हैं, सभी खिलाड़ियों के जो नियम है उसमें कुछ बदलाव इसलिए किए जा रहे हैं ताकि जो छोटे खिलाड़ी हैं उन्हें भी मौका मिल पाए। उनका ये कहना है कि जो बड़े खिलाड़ी हैं उनकी मॉनोपोली स्थापित रहती है और छोटे खिलाड़ियों को मौका नहीं मिल पाता है, इसीलिए सारी की सारी व्यवस्था की गई है, कुछ नियम इसमें चेंज किए गए हैं। अब इस पर भी अलग अलग पक्ष हैं, कुछ लोगों का ये कहना है कि अब एक तरीके से कहे कि तानाशाही रवैया अपनाया जा रहा है, दूसरों का ये कहना है कि ये सभी ने मिल बात कर इस बात का फैसला किया है, कुछों का ये कहना है। और जो मांग है अभी खिलाड़ियों की, अगर आप स्पेसिफाइड मुझसे पूछ रहे थे तो स्पेसिफाइड मांग ये है कि अभी जो रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया है, WFI है, उस पूरी फेडरेशन को निरस्त किया जाए, खारिज किया जाए, खत्म किया जाए और एक नई फेडरेशन का गठन जो है वो किया जाए। तो सीधे तौर पर कह सकते हैं कि जो टॉप ऑफिशियल्स है, जो तोमर साहब है, कार्यकारी अध्यक्ष है WFI के, उन्होंने भी अब
ब्रिजमोहन शरण का साथ दिया है और उनके बयान का समर्थन किया है। तो अब देखने वाली बात होगी कि बबीता को जब नियुक्त किया गया है दोनों पक्षों के बीच बातचीत करने के लिए, दोनों पक्षों के बीच सहमति बनाने के लिए, कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन पर पहुंचाने के लिए, तो जब बात आगे बढ़ती है आज शाम तक या कल, जब बबीता इधर भी बात करेगी पहलवानों से और उधर भी ब्रिजमोहन शरण से WFI के ऑफिसर से बात करेगी, तो बीच का रास्ता क्या कुछ निकल पाता है इसके लिए तो इंतजार करना होगा। लेकिन इतना क्लैरिफाइड हो चुका है, इतना साफ हो चुका है कि जब तक कोई भी सिचुएशन एकदम साफ नहीं हो जाती, धरना चलता रहेगा इसे। नहीं, एक और स्थिति स्पष्ट करने की जरूरत यहाँ पर है केशव। क्या भारत सरकार की तरफ से या भारतीय खेल मंत्रालय की तरफ से बबीता फोगाट को यहाँ भेजा गया है, या बबीता फोगाट एक प्लेयर होने के नाते, खिलाड़ी होने के नाते अपने साथी खिलाड़ियों के बीच में गई हैं वहां पर उनसे बातचीत करने के लिए? जो साक्षी मलिक ने कहा था वो यही कहा था कि भारत सरकार की तरफ से बबीता फोगाट को भेजा गया है बातचीत करने के लिए। अब हालांकि कोई ऑफिशियल नोटिस या कोई एक रिटर्न स्टेटमेंट, कोई भी रिटर्न ऑर्डर इस तरह का ना तो देखने को मिला है, इस बात की वो जल्द में पुष्टि कर देंगे। लेकिन साक्षी मलिक ने जब अपने हाथ में माइक लिया था और जब बबीता फोगाट को इंट्रोड्यूस करा रही थी तो उन्होंने यही कहा था, ये इंग्लिश शब्द डाल दी थी कि बबीता फोगाट को नियुक्त किया गया है और बबीता फोगाट भारत सरकार की तरफ से बात रख रही है, दोनों पक्षों को समझने की कोशिश कर रही है। और केशव, इस बारे में क्या जानकारी, क्योंकि दूसरा पक्ष जो है, अगर माने जो WFI के जो प्रेसिडेंट हैं ब्रिजभूषण शरण सिंह, जो वो कह रहे हैं कि उनके खिलाफ साजिश रची जा रही है। कौन है वो लोग जो साजिश रचे हैं उनके खिलाफ, और जो मांग की जा रही है बार बार के WFI को भंग कर दिया जाए पूरी तरह से, तो इस बारे में क्या दूसरे पक्ष की तरफ से कोई इस तरह की कोई जानकारी सामने आई कि कोई इन खिलाड़ियों के पीछे, इन खिलाड़ियों का इस्तेमाल कर रहा हो कोई? ये सवाल मीडिया के साथी ने जब किया था विनेश फोगाट से, और तो उन्होंने यही कहा था कि इस आंदोलन को राजनीति से जोड़कर ना देखा जाए। हमारे खिलाड़ियों के ऊपर ज्यादतियां हुई है, महिला खिलाड़ियों का शोषण किया गया है और इसलिए ये आंदोलन जो है वो धरना वो दे रहे हैं। अब अंदर की बात क्या है, जिसको एक प्रॉपर इस पे SIT गठित हो, जांच की जाए, उसके बाद ही सारी चीजें खुलकर सामने आ पाएंगी। बिल्कुल, इस मामले में CBI जांच की मांग भी की जा रही है केशव, लेकिन फिलहाल अगर देखा जाए तो अभी तक मोटा मोटा इस मामले में चल क्या रहा है, ये मामला अचानक से सामने क्यों आया, क्या इस बारे में कुछ अभी तक ज्यादा जानकारी सामने आ पाई? हाँ बिल्कुल, जो पर आरोप है कि जो महिला खिलाड़ी हैं, महिला रेसलर्स हैं, उनके साथ शोषण किया गया है, उनका फिजिकल हैरेसमेंट जो है वो किया गया है। हालांकि विनेश ने ये बात भी कही है कि ऐसा मेरे ऊपर नहीं हुआ, लेकिन मेरे साथियों के ऊपर हुआ है। और इसके अलावा उनका ये भी कहना है कि ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ, इससे पहले भी इस तरह की चीजें होती आई हैं, हम चीजों को दबा कर रखते रहे। और जैसे ही उन्होंने ये कहा तो बजरंग पुनिया भी उनके साथ आ गए कि फेडरेशन की गलतियां बहुत लंबे समय से हम कहते आए हैं, लेकिन अब हम चुप नहीं बैठेंगे। तमाम महिला खिलाड़ी हैं, साक्षी मलिक को, वो सब भी उनके साथ आ गए और उन्होंने कहा कि अब बहुत हो चुका है, अब स्थिति हो चुकी है, इसके बाद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो स्पेसिफिकली लखनऊ के अंदर जो शिविर चल रहा था, उस शिविर के दौरान जो है ये सिचुएशन जो है वो सामने आई थी। जी बिल्कुल केशव, मैं आपको रोकना चाहूंगा फिलहाल। एक बड़ी खबर जो है, एक बड़ी जानकारी जो है वो सामने आ रही है, अपने दर्शकों को बताएंगे। एक बड़ी खबर इस वक्त इसी मामले से जुड़ी हुई, लगातार जो धरना प्रदर्शन है उस पर बैठे हुए हैं पहलवान खिलाड़ी लगातार, और इसी बीच एक विनेश फोगाट का एक बड़ा बयान सामने आया है। पहलवान विनेश फोगाट का बड़ा बयान सामने आया, उन्होंने कहा कि कोई खिलाड़ी नेशनल नहीं खेलेगा। विनेश फोगाट का ये बड़ा बयान, देश के लिए लड़ सकते हैं, अपने लिए भी लड़ेंगे। विनेश फोगाट का ये बड़ा बयान सामने आया, उन्होंने ये कहा कि हमें किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं है। विनेश फोगाट का ये बड़ा बयान, बबीता हमारी बात सरकार से रख रही है, सरकार के सामने रख रही है, कोशिश है कि आज समाधान निकले। बबीता फोगाट का भी ये बयान सामने आया है और धरने में शामिल हुए रवि दहिया भी अब इस धरने में जो है शामिल हो गए हैं। विनेश फोगाट का इसी बीच ये बड़ा बयान सामने आया, उन्होंने कहा कि कोई भी खिलाड़ी अब नेशनल नहीं खेलेगा, कोई खिलाड़ी नेशनल प्रतियोगिता में हिस्सा नहीं लेगा। विनेश फोगाट का ये बड़ा बयान सामने आया, उन्होंने कहा कि देश के लिए लड़ सकते हैं तो अपने लिए भी लड़ेंगे, हमें किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं है। और इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि बबीता हमारी बात सरकार के सामने रख रही है, कोशिश है कि आज समाधान निकल जाएगा। धरने में रवि दहिया भी शामिल हुए। केशव मेरे सहयोगी लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। केशव, एक नया और बड़ा बयान जो है वो सामने आया विनेश फोगाट का, उन्होंने कहा है कि देश के लिए लड़ सकते हैं, अपने लिए भी लड़ेंगे, अब कोई खिलाड़ी नेशनल भी नहीं खेलेगा। ये बड़ा बयान है अपने आप में उस खिलाड़ी के लिए जो सालों साल मेहनत करता है, और जब उसे इस मोड़ पर आकर के खड़ा होना पड़ता है कि वो अब अपने लिए लड़े, देश के लिए लड़े, राज्य के लिए लड़े, किसके लिए लड़े? बिल्कुल इतने अभी विनेश ही संबोधित कर रही है, जितने भी पहलवान यहाँ पर बैठे हैं, और हमारे साथ
युद्धवीर सिंह जी भी है बात करने के लिए, किसान नेता। युद्धवीर जी, बहुत स्वागत है आपका। कैसे देख रहे हैं पूरा जो माहौल चल रहा है? कोई कह रहा है राजनीति है, कोई कह रहा है खिलाड़ियों की भावनाएं हैं। ये बच्चे बधाई के पात्र हैं जिन्होंने शोषण के खिलाफ आवाज किसी से छुपा हुआ नहीं है। फेडरेशन में जो गंदगी है, जिस तरह से प्लेयरों का शोषण होता है फेडरेशन में, विशेष तौर पे जो महिला प्लेयर हैं उनको जिस तरह से प्रताड़ित किया जाता है, या प्रयास नहीं किया जाता, शोषण किया जाता। बहुत दिन से ये पार्टी पूरी को आवाज उठाएगा। हरियाणा के नौजवान बच्चों को बधाई देता हूँ, जिन्होंने हिम्मत करके इस बात को। ब्रजभूषण शरण सिंह कह रहे हैं अगर मैं गलत तो मुझे फांसी की सजा दे दूं, जांच तो हो कम से कम, सारे आरोप बेबुनियाद बता रहे हैं वो। ऐसे में सच किसकी बात को माने? किसको सच मानना? ब्रजभूषण सिंह कोई पैंतरा चल रहा है जो पैंतरा चला जाता है। इस देश में कोई भी न्याय साबित करने के लिए आई विटनेस की छावनी में भी केस हुआ। कोर्ट ने कहा कि लड़की का मर्डर हुआ, बहुत ही बुरी तरह रेप करके इस लड़की को, वो इतना विशेष क्राइम था जिसकी कल्पना नहीं कर। हाईकोर्ट ने फांसी की सजा दी, सुप्रीम कोर्ट छोड़ रहा है। आई विटनेस तो लड़की को उठा ले, लड़की को जंगल में ले जाके रेप करके मार रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट आई विटनेस मांग रहा है। सर्कमस्टांसेस को तो इस केस में फैसले होते ही नहीं। ब्रजभूषण शरण सिंह जानते हैं कि यहाँ कानून लल्लू है और कुछ नहीं होगा, इसलिए इस तरह की बड़ी बातें फेंक रहा है। फांसी तो उसको खा ही लेनी चाहिए। आरोप लगाना ही बहुत होता है सामाजिक आदमी के लिए, तो मरने से बड़ा तो उनका होता ही नहीं। इतना बड़ा आरोप एक बच्ची लगा रही है, कोई ऐसा नहीं है कि कोई राह चलती है आवारा। तो अभी समर्थन देने आप आए हैं, ये युद्धवीर सिंह का समर्थन है या बीकेयू का समर्थन है? बीकेयू का समर्थन है। मैं ऑलरेडी आजाद समाज का भी जनशक्ति उसका मंत्र पर पहलवान लगातार जुटे हुए हैं और अब वहां पर भारी भीड़ भी पहुंचने लगी है। जो खिलाड़ियों से जुड़े हुए जो लोग हैं या फिर जो कुश्ती से जुड़े हुए लोग हैं, वो भी अब आम लोग भी वहां पर पहुंचने लगे हैं जंतर मंतर पर, और बड़ी संख्या में लोग वहां पर पहुंचे हुए हैं। और इसी बीच बबीता फोगाट वहां पर पहुंची हैं। एक बड़ी खिलाड़ी रही हैं, ओलंपियन रही हैं और कई बार कॉमनवेल्थ गेम में भी पदक जो है वो हासिल किए हैं। और अब बबीता फोगाट एक सीनियर खिलाड़ी होने के नाते अपने खिलाड़ी साथियों के बीच में पहुंची और वहां पर जाकर के उन्होंने आश्वासन दिया है, क्योंकि बीजेपी में हैं, वरिष्ठ नेता भी हैं बबीता फोगाट, तो ऐसे में उन्होंने सरकार के सामने खिलाड़ियों की बात को उठाने की बात कही। चलिए, इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आई है। प्रियंका गांधी ने भी पहलवानों का समर्थन किया है। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने भी इन पहलवानों का समर्थन किया। ट्वीट करके लिखा कि हमारे खिलाड़ी देश की शान हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। प्रियंका गांधी भी अब इन खिलाड़ियों के समर्थन में सामने आई। इन खिलाड़ियों की आवाज को सुना जाना चाहिए, प्रियंका गांधी ने ये ट्वीट में लिखा है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। प्रियंका गांधी भी अब इन खिलाड़ियों के समर्थन में आ गई हैं। प्रियंका गांधी ने पहलवानों का समर्थन किया है। प्रियंका गांधी ने लिखा कि हमारे खिलाड़ी देश की शान है। विश्व स्तर पर अपने प्रदर्शन से वो देश का मान बढ़ाते हैं। कुश्ती फेडरेशन व उसके अध्यक्ष पर खिलाड़ियों ने शोषण के गंभीर आरोप लगाए हैं। इन खिलाड़ियों की आवाज सुनी जानी चाहिए। आरोपों की जांच कर उचित कार्रवाई की जानी चाहिए। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लगातार यह मामला जो है वो तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरीके से खिलाड़ी लगातार धरने प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं और आज दूसरा दिन है और दूसरे जो तमाम बड़े खिलाड़ी हैं वो भी वहां पर पहुंच रहे हैं, और जो कुश्ती से जुड़े हुए लोग या कुश्ती का समर्थन करने वाले जो लोग हैं वो भी जंतर मंतर पर पहुंच रहे हैं। दिल्ली के जंतर मंतर में लगातार ये धरना प्रदर्शन जारी है और इस मामले में अब कांग्रेस की तरफ से भी प्रियंका गांधी ने इन खिलाड़ियों का समर्थन किया। इससे पहले आपको बता दें, कांग्रेस के राज्यसभा सांसद और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दीपेंद्र हुड्डा भी इस मामले में खिलाड़ियों का समर्थन कर चुके हैं। उन्होंने कहा था कि सीबीआई की जांच इस मामले में होनी चाहिए और इस फेडरेशन को भंग कर दिया जाना चाहिए। और अब प्रियंका गांधी का भी ये ट्वीट सामने आया जिसमें उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि इन खिलाड़ियों की आवाज को सुना जाना चाहिए, आरोपों की जांच करके उचित कार्रवाई की जानी चाहिए। और वहीं बबीता फोगाट वहां पर पहुंची हुई है। बबीता फोगाट एक सीनियर खिलाड़ी होने के साथ साथ बीजेपी की नेता भी हैं और उन्होंने सरकार
के हर स्तर पर बात को, उनके खिलाड़ियों के मुद्दे को उठाने की बात कही है, आश्वासन दिया है सभी। और हम किसके खिलाफ बैठे हुए हैं यहाँ पे? हम फेडरेशन के खिलाफ बैठे हुए हैं और हमें फेडरेशन में पूरी फेडरेशन ने हमें चेंज है, क्योंकि जैसे अंशु ने बताया, सारी बातें अंशु ने सच्ची बताई हैं, क्योंकि ये इतनी बड़ी बातें मनगढ़ंत नहीं बनती, और जो उनके दिमाग में आ रहा था, जो उनके साथ घटित हुआ, उन्होंने यही वही सारी बातें बताई हैं और ऐसा ही सब चला हुआ था। और हम जब यहाँ से उठेंगे तब हमारी सारी मांगे पूरी होंगी, और हम सब एकत्रित होकर यहाँ पे इकट्ठा हैं, तो इसी मजबूती के साथ हम यहाँ पर एकत्रित रहेंगे और तभी उठेंगे जब हमारी सारी मांगे पूरी होंगी। थैंक यू। बहुत ही कम समय में सरिता ने अपनी जो उनके साथ घटित हुआ है वो बताया। अब कल जो एक आवाज आई थी, जो हमारे अध्यक्ष जी ने कहा कि ये तो सारे हरियाणा वाले इकट्ठे हो रहे हैं, ऐसा नहीं है। हमारे बीच में यूपी से भी, उनके क्षेत्र से भी पहलवान हमारे बीच में आए हैं। ओलंपियन संदीप तोमर, एशियन चैंपियनशिप के गोल्ड मेडलिस्ट, वो भी हमारे बीच में है, वो भी अपनी बात रखेंगे। बहुत धन्यवाद। जो ये फेडरेशन है, ये सिर्फ अपनी मनमानी ही करती है, और अभी तक ये बनी है, तब से अपनी ही मनमानी करती है। और ये जो न्यूज वाले भाईजान है हमारे, ये बोले कि हरियाणा नहीं, पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश भी फेडरेशन का विरोध करती है। ये आपने सुना होगा सभी मीडिया कर्मियों ने और दूसरे भाइयों ने, अभी ये खाली एक स्टेट का प्रदर्शन नहीं है, किसी स्टेट के बारे में वो गलत बोलते हैं, ऐसे अपशब्द बोलते हैं जो आदमी एक दूसरे के सामने नहीं बोल सकता। और वो खुले में पूरे कंपटीशन में, जहाँ पे लड़कियां भी होते हैं, लड़के भी होते हैं, कई सौ की तादाद में, वहाँ पे बोला जाता है। एक स्टेट के ऊपर आरोप लगाया जाता है, उसके बारे में गलत बोला जाता है। तो मैं अभी हमारे बीच में उत्तर प्रदेश से ही अर्जुन अवार्डी है, कॉमनवेल्थ गेम्स के मेडलिस्ट है श्री शोकेंद्र तोमर, वो अपनी बात रखेंगे। अरुण कौशल हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए अधिक जानकारी के साथ। अरुण, क्या कुछ ताजा जानकारी फिलहाल, क्योंकि बड़ी संख्या में जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, लाइव तस्वीरें जो देख पा रहे हैं, बड़ी संख्या में लोग वहां पर पहुंचे हुए हैं, कुश्ती से जुड़े हुए लोग और खिलाड़ी भी बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। उत्तर प्रदेश से भी, दिल्ली से, हरियाणा से लगातार वहां पर जो भीड़ है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। लेकिन इसके अलावा और क्या कुछ रणनीति बनाते हुए नजर आ रहे हैं ये प्रदर्शनकारी खिलाड़ी? जी हितेंद्र, भीड़ का बढ़ना लाजमी है, क्योंकि सुबह ही बजरंग पुनिया ने आह्वान किया था अपने खिलाड़ियों से और लोगों से कि वो ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचे। इसी बीच कुछ समय पहले ही बबीता फोगाट भी यहाँ पर आई हैं, उन्होंने खिलाड़ियों से बातचीत की, वो सरकार की तरफ से आई थी और इनकी जो मुद्दे हैं, जो इनके बातें हैं, उनको जानने के लिए यहाँ पर पहुंची थी। और जिसके बाद उन्होंने ये कहा है कि जो भी प्लेयर्स की डिमांड्स हैं, जो भी इनके मसले हैं, उनको हल किया जाएगा। सरकार से बात की जा रही है, सरकार उनके साथ है और 72 घंटों के अंदर इनका कुछ ना कुछ रिजल्ट निकलेगा। हो सका तो आज शाम तक ही इनका ये जो है मांगों को मान लिया जाएगा। जी, लेकिन अरुण, अगर बात की जाए बबीता फोगाट की, क्योंकि बबीता फोगाट के बारे में बार बार ये कहा जा रहा है कि वो सरकार की तरफ से भी यहाँ पर भेजी गई बात करने के लिए, इस बारे में क्या कुछ जानकारी है? क्या इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि हो पाई है कि बबीता फोगाट ने इस बात को कहा हो कि उनको केंद्र सरकार की तरफ से भेजा गया है, या फिर कोई इस बारे में आधिकारिक कोई जानकारी सामने आई हो? जी नहीं, ये बबीता फोगाट की तरफ से ही कहा गया था कि वो सरकार की तरफ से आई है। जो वहाँ से बजरंग पुनिया और उनके जो मेंबर और थे, उनकी तरफ से ये अनाउंस किया गया था कि बबीता फोगाट जो हैं वो सरकार की तरफ से आई हैं, वो हमारी बात सुनने के लिए यहाँ पर पहुंची हैं। अभी सरकार की तरफ से ऐसी कोई पुष्टि हुई नहीं है, मगर जो बबीता फोगाट है उन्होंने खुद ये बोला है कि मैं सरकार की तरफ से ही हूँ और सरकार इन खिलाड़ियों के साथ है। खिलाड़ी देश का नाम रोशन करते, देश के लिए खेलते हैं और मैं बिल्कुल सरकार की तरफ से पहले भी मैं एक खिलाड़ी हूँ, तो इसलिए मैं यहाँ पर पहुंची हूँ। जी, लेकिन अगर बात की जाए जो बड़ी संख्या में वहां पर पहलवान पहुंच रहे हैं, खिलाड़ी पहुंच रहे हैं, अभी तकरीबन कितनी बड़ी संख्या में लोग वहां पर पहुंचे होंगे और कौन फिलहाल वहां पर नेतृत्व कर रहा है? देखिए, संख्या की अगर बात करूं तो लगभग यहाँ पे 300-400 लोग तो आराम से होंगे ही। इससे ज्यादा भी जो है इधर उधर, अगर बाकी लोगों की बात करूं बिना उनके समर्थकों के, तो काफी संख्या में लोग हो जाते हैं। और नेतृत्व की बात जहाँ आती है तो बजरंग पुनिया जो खुद इनका नेतृत्व कर रहे हैं और बबीता फोगाट
लेकिन क्या हो रहा है, मतलब आज भी मुश्किल से हमारे घरों से निकलने लगी हमारी बहन और वे आगे बनना चाहती है, देश का नाम रोशन करनी चाहती है हर क्षेत्र में। तो ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। ये पहलवान लोग हैं, आप विद्वान लोग हो, विद्वान में पहलवान में फर्क है। हो सकता है हमारे से इनसे किसी बात को कहने में वो कमी रह जाए, वो गलत ढंग से कही जाए, लेकिन आप बुद्धिजीवी लोग हो और इस देश का दर्पण हो। इस देश को कैसे आगे बढ़ाना है ये हमारा चौथा स्तंभ तय करेगा। तो आप लोगों से निवेदन है कि इन पहलवानों से कम और जो जिम्मेदार लोग हैं उनसे जवाब ज्यादा लो, और बहन बेटियां कैसे सुरक्षित रहे उस पर जवाब लो। और जहां तक बात आ गई किसी स्टेट की फेडरेशन सहयोग कर रही, पर फेडरेशन वे बनाई किसने? वे इन्होंने जो अध्यक्ष है उसी ने तो बनाई हर स्टेट में। तो जब उसके लोग हैं तो समर्थन किसका करेंगे? और वे लोग वोट लगा दिए जिसने कभी दंड बैठक ही नहीं मारी। वे हमारी बहन बेटियों को दांव पैच सिखाएंगे। दुर्भाग्य की बात है, और बड़ा दुर्भाग्य ये है कि ये धरती पुत्र हैं, ये काम की माटी से पैदा हुए हैं। इनका एक भाई बॉर्डर पे सेना में खड़ा है और दूसरा यार बापू खेत में काम कर रहा है। तो आप लोगों का जो मीडिया है, आपकी जिम्मेदारी बड़ी है और आपको तय करना है कि खेलों का स्तर क्या होगा और हमारी बहन बेटियों की आबरू बचेगी कि नहीं बचेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबने स्वतंत्र तोमर जी के विचार सुने, जो उनकी बात सुनी उसमें कितनी सारी खामियां उन्होंने बताई है। अभी आपके सामने बजरंग पुनिया जी अपनी बात रखेंगे। हमारी सरकार से दो ही मांग है जो आपके माध्यम से हम सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं। एक तो फेडरेशन को भंग किया जाए, और दूसरी मांग जो है, जो सारी स्टेटों की जो उन्होंने फेडरेशन बना रखी है, सारी स्टेटों की जो उन्होंने जो कुश्ती संघ बना रखा स्टेट का भी, जो सारे अपने जैसे लोग बिठा रखे उसको भी बंद किया जाए, और WFI जो इंडिया रेसलिंग फेडरेशन है उसको भी बंद किया जाए। ये दो मांग है हमारी। और आप लोगों को मैं एक बार सूचना देता हूँ, हमें गवर्नमेंट की तरफ से सूचना आई है कि आप लोगों को एक बार मध्यस्थता के लिए बुला रहे हैं। तो हम मध्यस्थता के लिए जा रहे हैं क्योंकि हम भी चाह रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ कोई ये नहीं चाहते कि भाई यहाँ पे हम हुड़दंग करें या कुछ भी उपद्रव करें। हम वो चीजें आप बात करके आप लोगों को जरूर बताएंगे एक बार। कोई बात नहीं है, जो बातें होंगी हम आपको जरूर बताएंगे। हमारा धरना जब तक जारी रहेगा जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी। स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री से ही मैसेज आया है, तो उन्हीं लोगों से मिलकर हम बात करेंगे। धन्यवाद जी। और तब तक आप जो हमारे खिलाड़ी जो यहाँ बैठे हैं वो सभी यही बैठे रहेंगे। धन्यवाद जी। भाई व्यवस्था बनाने का कृपया शांति का दान दे और बैठे रहे। आप सबके सामने बताया है अभी बजरंग जी ने कि सरकार का न्योता है उनको, कि उनको बातचीत करने के लिए बुलाया है। बाकी सभी लोग यहीं पर रहेंगे और जब तक नहीं जाती भारतीय कुश्ती संघ और जितने भी राज्य कुश्ती संघ उनको भंग नहीं किया जाता तब तक यह धरना चलता रहेगा। हम सभी यहीं रहेंगे। अभी मीटिंग कहाँ पर है? मीटिंग कहाँ पर? नहीं पता, हम इकट्ठे। अच्छा, पूरी
फेडरेशन बंद करने की बात करें, पूरी फेडरेशन में ही कमी है। हाँ, क्योंकि सबने ही बताया है, कल से यही बात हो रही है कि पूरी फेडरेशन बंद हो रही है। तो फेडरेशन नहीं चाहते। मेरे भाई तो देख सकते हैं यहाँ पर कह रहे हैं साक्षी मलिक के द्वारा कहना है फेडरेशन है, देख सकते हैं ग्राउंड के देख सकते हैं आप सभी से निवेदन है कि इसी बीच एक बड़ी खबर खिलाड़ियों से बात करेगी केंद्र सरकार। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, केंद्र सरकार ने खिलाड़ियों को बातचीत के लिए बुलाया। बजरंग पूनिया ने ये बड़ी जानकारी दी है। खिलाड़ियों से बात करेगी केंद्र सरकार और जो भी मध्यस्थता के लिए जो भी बातचीत होगी उस बारे में भी सभी प्रदर्शनकारी खिलाड़ियों को भी इस बारे में जानकारी दी जाएगी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बजरंग पूनिया ने इस बारे में बड़ी जानकारी दी है, ताजा अपडेट दिया है। सभी उपस्थित जो भी धरना प्रदर्शन में शामिल होने के लिए लोग जो वहां पर पहुंचे जंतर मंतर पर, उन्हें संबोधित करते हुए बजरंग पूनिया ने कहा कि सरकार ने अभी मध्यस्थता के लिए बुलाया है, मध्यस्थता के लिए जा रहे हैं और जो भी बातचीत होगी वो आकर के बताएंगे खिलाड़ियों को और जो प्रदर्शन में शामिल होने के लिए जो लोग वहां पर पहुंचे उन सभी को इस बारे में जानकारी दी जाएगी जो भी बातचीत होगी। और एक पुरजोर मांग यहाँ पर उठाई गई कि जो भी फेडरेशन बनाई गई है, जो स्टेट में फेडरेशन बनाई गई और जो रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया है उसको पूरी तरह से भंग किया जाए, इस तरह की मांग जो है वो करते हुए नजर आए बजरंग पूनिया। और इसके अलावा तमाम जो खिलाड़ी यहाँ पर धरने प्रदर्शन में शामिल हो रहे हैं, सभी ने सिर्फ एक ही मांग की है कि इस फेडरेशन को पूरी तरह से भंग किया जाए। खिलाड़ियों से बात करेगी केंद्र सरकार। केंद्र सरकार की तरफ से मध्यस्थता के लिए, समझौते के लिए उन खिलाड़ियों को बुलाया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बजरंग पूनिया ने ये बड़ी जानकारी दी है। सभी प्रदर्शन में शामिल हुए लोगों के बीच में संबोधित करते हुए बजरंग पूनिया ने यह कहा कि सरकार ने अभी मध्यस्थता के लिए बुलाया है, खिलाड़ियों को बातचीत के लिए बुलाया गया है। तो मैं दोनों के साझी हूँ, तो दोनों के साथ और अब खिलाड़ी वहां पर बातचीत करने के लिए चले गए हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ताजा अपडेट आपको बता रहे हैं। खिलाड़ियों से बातचीत के लिए अब केंद्र सरकार ने उन्हें बुलाया है इस मामले में मध्यस्थता करवाने के लिए। और अब ये देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ फैसला लिया जाएगा केंद्र सरकार की तरफ से। अरुण कौशल हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं अधिक जानकारी के साथ। अरुण, क्या कुछ ज्यादा जानकारी इस मामले में, क्योंकि बजरंग पूनिया साफ तौर पर ये कहते हुए नजर आए कि अब सरकार ने बुलाया बातचीत के लिए। कौन कौन से खिलाड़ी बातचीत में शामिल होने के लिए गए हैं? जी बिल्कुल, क्योंकि अभी थोड़ी कुछ देर पहले बबीता फोगाट जब आई हैं वो भी कह रही थी कि मैं सरकार की तरफ से आई और यहाँ से सरकार के पास जा रही हूँ, जो भी इनके मुद्दे हैं मैंने वहाँ पे रख लिया और फिर इनके जो भी बात होगी तो उसके लिए इनको बुलाया जाएगा। तो सरकार की तरफ से फिर इनको निर्देश आए हैं। तो बजरंग पूनिया के साथ जितने भी बड़े प्लेयर यहाँ पर मौजूद थे वो सब एक टीम जो है इनकी वो सरकार से मिलने जा रही है ताकि इनके जो मसले हैं उसका हल हो सके और फेडरेशन को पूरी तरह से भंग किया जाए और जो प्रेसिडेंट हैं उनको हटाया जाए। इसके अलावा इस बारे में कोई जानकारी मिल पाई है अभी कौन कौन से खिलाड़ी जो इस धरने प्रदर्शन में शामिल थे लेकिन अभी सरकार ने बातचीत के लिए उन्हें बुलाया? और सरकार की तरफ से क्या, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री की तरफ से किसने उनको बुलाया, इस बारे में कोई जानकारी ज्यादा? बजरंग पूनिया है और निमोद फोगाट है, जो फोगाट है सॉरी, वो वहाँ पर जा रहे हैं इनके साथ। और जो बाकी जो प्लेयर्स आए हुए हैं, जो पुराने खिलाड़ी हैं, जो सीनियर खिलाड़ी हैं, वो भी साथ में जा रहे हैं इनके। जी, तमाम जानकारी देने के लिए अरुण बहुत शुक्रिया आपका। तो खिलाड़ियों से बात करेगी सरकार और इस मामले में, क्योंकि मामला बेहद दिलचस्प और संवेदनशील हो जाता है जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी, ओलंपियन जो खिलाड़ी हैं, वो जब इस तरह के गंभीर आरोप लगाएं किसी फेडरेशन के प्रेसिडेंट पर तो मामला और भी ज़्यादा गंभीर हो जाता है। और इसीलिए केंद्र सरकार की तरफ से भी अलर्टनेस दिखाई जा रही है। पहले फेडरेशन से जवाब मांगा गया और अब क्योंकि लगातार धरना प्रदर्शन जिस तरह से जारी है और मांग की जा रही है कि इस फेडरेशन को रद्द किया जाए, भंग किया जाए, तो ऐसे में अब केंद्र सरकार की तरफ से खिलाड़ियों को बुलाया गया है ताकि इस मामले में मध्यस्थता करवाई जा सके और किसी न किसी तरह से इस मामले को शांत करवाया जा सके। क्योंकि देश के ये खिलाड़ी कोहिनूर हैं, जब विश्व स्तर पर भारत का नाम ये चमकाते हैं, भारत की तरफ से खेलते हैं, भारत के लिए खेलते हैं और भारत का नाम ऊंचा होता है, पदक तालिका में भारत को पदक दिलवाते हैं ये खिलाड़ी।
जाके बता देगा कि दोबारा एक बार हर तरह की राजनीति से ऊपर उठ के सरकार केवल देखे तो देश के सम्मान को देखे, देश के खिलाड़ियों के सम्मान को देखे, देश की बेटियों के सम्मान को देखे और चुप्पी तोड़े सरकार। कल से बैठे हुए हैं खिलाड़ी, मगर अब तक ना तो केंद्र सरकार के किसी मंत्री का और ना ही हरियाणा सरकार के, और ये सभी खिलाड़ी वो खिलाड़ी हैं जिन्होंने आपका और हमारा नाम रोशन किया। तो आज हम सबको गुस्सा है, लेकिन सरकार तुरंत कार्रवाई। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि हमारा जी, तो मैं दोनों के साथी हूँ, तो दोनों के साथ निशाना साधते हुए नजर आए, तंज कसते हुए नजर आए कि ना ही तो अभी तक केंद्र सरकार की तरफ से और ना ही हरियाणा सरकार की तरफ से कोई इस मामले में प्रतिक्रिया सामने आए। ये लाइव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। अभी जो केंद्र सरकार की तरफ से उन खिलाड़ियों को बुलाया गया है बातचीत के लिए, वो खिलाड़ी जा रहे हैं बातचीत करने के लिए इस मामले में। और अब देखने वाली बात होगी कि इस पूरे मामले में अब क्या कुछ आगे होगा, क्योंकि केंद्र सरकार की तरफ से इस मामले को संवेदनशीलता को देखते हुए इस मामले में जिस तरह से केंद्र सरकार ने पहले जवाब मांगा फेडरेशन से, लेकिन अब क्योंकि मामला लगातार तूल पकड़ रहा था और कई बड़े चेहरे वहां पर इस धरना प्रदर्शन को समर्थन देने के लिए पहुंचे, तो अब बातचीत के लिए बुलाया गया है केंद्र सरकार की तरफ से इन खिलाड़ियों को। और देखने वाली बात होगी कि बातचीत में क्या कुछ समाधान क्या निकल पाएगा आज, क्योंकि जो धरना प्रदर्शन जहां पर चल रहा है वहां पर भी खिलाड़ियों की तरफ से कहा गया, विनेश फोगाट और बबीता फोगाट की तरफ से भी ये कहा गया कि आज या फिर कल तक इस मामले में समाधान निकालने की पूरी कोशिश की जाएगी। और मांग एक ही है खिलाड़ियों की कि इस फेडरेशन को रद्द किया जाए, भंग किया जाए और नए सिरे से फेडरेशन का गठन किया जाए। तो इस तरह की मांग जो है वो की गई है इन प्रदर्शनकारी खिलाड़ियों की तरफ से। ये प्रदर्शनकारी खिलाड़ी वो खिलाड़ी हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के लिए पदक जीत करके लेके आते हैं। हर भारतवासी का मान सम्मान इन्होंने अब तक बढ़ाया, जितने भी मुकाबले खेले विश्व स्तर पर जाकर के, अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले खेले, यहाँ तक कि ओलंपिक में पदक दिलाया या फिर भारत को रिप्रेजेंट किया, भारत की तरफ से खेले। और अब ये धरने प्रदर्शन पर बैठे हैं और मामला बेहद गंभीर है। यौन शोषण और मानसिक रूप से प्रताड़ना का आरोप जो है वो फेडरेशन पर लगाया गया है। और फेडरेशन के अध्यक्ष बीजेपी के सांसद भी हैं ब्रजभूषण शरण सिंह, उन पर इस मामले में गंभीर आरोप लगाए गए, कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं। यहाँ तक कि ये तक कहा गया कि अगर पानी भी अपनी मर्जी से पी लें तो उसमें भी फेडरेशन नाराज हो जाती है। और अब इसी बीच ये खिलाड़ी जो हैं वो रवाना हो गए हैं। ये सीधी तस्वीरें आपने देखी हैं और पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। वो सीधी तस्वीरें आपको दिखाई जब खिलाड़ी रवाना हुए केंद्र सरकार के साथ बातचीत करने के लिए इस पूरे मसले को लेकर के। और अब देखने वाली बात होगी कि इस पूरे मसले में क्या कुछ आगे निकल करके सामने आता है, क्योंकि अब केंद्र सरकार की तरफ से उन खिलाड़ियों को बुला लिया गया है बातचीत करने के लिए इस मामले में। और अब देखना होगा कि बातचीत में क्या कुछ समाधान निकल पाएगा या फिर और इसी तरह से इन खिलाड़ियों को यहाँ पर धरने प्रदर्शन पर बैठना पड़ेगा, क्योंकि लगातार इन खिलाड़ियों की बस एक ही मांग है कि जो फेडरेशन है उसे भंग किया जाए। और फेडरेशन के जो अध्यक्ष हैं ब्रजभूषण शरण सिंह, उन पर कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं। हालांकि जो आरोप लगे, इन आरोपों के बीच अब मामले को बढ़ता देख जिस तरह से ये मामला तूल पकड़ रहा है, ये विवाद अब तूल पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो पहलवानों ने जो WFI के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह पर गंभीर आरोप लगाए, उसे देखते हुए केंद्र सरकार की तरफ से फेडरेशन के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है, क्योंकि मामला जो है काफी पेचीदा होता हुआ नजर आ रहा है। तो ऐसे में कोई इस तरह का कानून व्यवस्था ना बिगड़े, तो इसके लिए भी पूरा पुख्ता इंतजाम। और वहीं केंद्र सरकार ने फेडरेशन से जवाब भी मांगा है। खेल मंत्रालय और महिला आयोग ने इस मामले में संज्ञान लिया है। 72 घंटे के भीतर आरोपों पर जवाब मांगा गया है। दो तस्वीरें आप देखिए। पहला दिन जब कुछ पहलवान
वहां पर बैठे धरने प्रदर्शन पर, और आज ये दूसरा दिन आप देख पा रहे हैं। दूसरे दिन ही वहां पर काफी भीड़ जो है एकजुट हो गई। बड़ी संख्या में लोग वहां पर पहुंच रहे हैं, कुछ किसान नेता भी पहुंच रहे हैं, हमारे सहयोगी भी वहां पर पहुंचे, उन्होंने तस्वीरें दिखाई और बताया कि किस तरह से कुछ किसान नेता भी वहां पर पहुंच रहे हैं, कुछ और जो क्षेत्रीय नेता हैं वो भी वहां पर पहुंच रहे हैं। अलग अलग जगहों से, अलग अलग राज्यों से लोग पहुंच रहे हैं और इस धरना प्रदर्शन को समर्थन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। साथ ही राजनीतिक लोग भी अगर बात करें तो कांग्रेस की तरफ से प्रियंका गांधी और राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने भी इन खिलाड़ियों का समर्थन करते हुए ये मांग की है कि इस मामले में जांच होनी चाहिए और जो फेडरेशन है उसे भंग कर देना चाहिए। ये दो तस्वीरें कल की और आज की। पहला दिन आप देख पा रहे हैं जब कुछ पहलवान वहां पर बैठे हैं, जिसमें से विनेश फोगाट है और बजरंग पूनिया मुख्य रूप से जिनकी तरफ से आरोप लगाए गए WFI के प्रेसिडेंट पर। और आज दूसरा दिन है जब वार पलटवार का सिलसिला शुरू हुआ और ब्रजभूषण शरण सिंह की तरफ से अपने ऊपर लगे गए आरोपों को बेबुनियाद बताया गया और ये कहा गया कि कोई भी साबित नहीं कर सकता जो आरोप लगाए गए हैं। और इसी बीच ये बड़ी खबर आपको बता दें, खिलाड़ियों से बात करेगी केंद्र सरकार। सरकार ने खिलाड़ियों को बातचीत के लिए बुलाया है। बजरंग पूनिया का ये बयान सामने आया, मांगे पूरी होने तक धरना जारी रहेगा। बजरंग पूनिया का ये बड़ा बयान आपको बता रहे हैं। सरकार से बातचीत के लिए रवाना हो गए हैं खिलाड़ी और अब खिलाड़ियों से बातचीत होगी। केंद्र सरकार की मध्यस्थता करने की कोशिश है। सरकार ने खिलाड़ियों को बातचीत के लिए बुलाया है। बजरंग पूनिया ने इस बारे में जानकारी दी और उसके बाद कुछ खिलाड़ी जो हैं, 2-3 मुख्य रूप से जो खिलाड़ी जिन्होंने आरोप लगाया वो चले गए हैं बातचीत करने के लिए केंद्र सरकार के साथ। खिलाड़ियों से बात करेगी केंद्र सरकार। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ताज़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। खिलाड़ी जिनसे बातचीत होनी है वो खिलाड़ी भी रवाना हो चुके हैं। केंद्र सरकार से बातचीत करने के बाद वो वापस आएंगे और बताएंगे कि क्या कुछ बातचीत में रहा है, क्या उनकी बात मानी गई या नहीं। और जो भी बातचीत होगी वो उस बातचीत के बाद आकर के साझा जरूर करेंगे सभी खिलाड़ियों के साथ जो धरने पर बैठे हुए हैं और उन लोगों के साथ भी जो वहां पर उनका समर्थन करने के लिए पहुंचे हुए हैं। फिलहाल कुछ खिलाड़ी बातचीत करने के लिए रवाना जरूर हो गए। खिलाड़ियों से बात करेगी केंद्र सरकार और केंद्र सरकार की तरफ से खिलाड़ियों को बुला लिया गया है बातचीत के लिए। जंतर मंतर दिल्ली की ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं जहां पर एकजुट हुए हैं सभी खिलाड़ी और जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जिन्होंने आरोप लगाया है ये वो पहलवान जो भारत का मान बढ़ाने का काम करते हैं जब किसी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेते हैं, चाहे वो ओलंपिक हो, कॉमनवेल्थ गेम्स हो या फिर तमाम जो विश्व स्तरीय प्रतियोगिताएं।